हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ITI फ्यूटर ज्ञान। हम लोग बियरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आगे का हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो पे। हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रोलर बियरिंग पढ़ रहे थे। रोलर बियरिंग क्या होता है ये कंप्लीट हो गया था। टाइप्स में हम लोग ने सिलेंड्रिकल और आपका गियर बियरिंग देख लिए थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब इसके। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ठीक है, आपका जो पिछला जो दो बियरिंग थे, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, गियर बियरिंग, ये दोनों हो गया था। तो चलिए स्फेरिकल रोलर बियरिंग में देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए इनर रिंग, आउटर रिंग, केजेस। स्फेरिकल रोलर इस प्रकार के बियरिंग में होते हैं, मतलब कि इनर रिंग होता है, आउटर रिंग होता है, केजेस होता है और स्फेरिकल टाइप के इसमें बियरिंग लगे होते हैं। ठीक है, और यह ड्रिलिंग, गियर बॉक्स, विंड टर्बाइंस और माइनिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग आपका होता है, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग ड्रिल करते हैं, उसमें वो गियर बॉक्सेस हो गए, विंड के जो टर्बाइंस होते हैं बड़े बड़े उसमें, और जो माइनिंग होते हैं जैसे कोल माइनिंग होती है, इन सब में ये सब यूज किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो बियरिंग है वो हमारी है निडल रोलर बियरिंग। निडल क्या होता है? निडल देखिए आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा होता है, बहुत फाइन आकार का होता है। देखिए लंबे और पतले सिलेंड्रिकल रोलर, मतलब सुई की तरह कहते हैं ना हम लोग, सुई को क्या कहते हैं? निडल कहते हैं। लंबे और पतले सिलेंड्रिकल रोलर से इस प्रकार के बियरिंग को बनाया जाता है। इनका आकार देखिए कैसा होता है? निडल की जैसा होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत फाइन होता है ये, ज्यादा सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने के कारण निडल रोलर बियरिंग ज्यादा लोड को सहन कर पाते हैं। तो ये पंप होते हैं और कंप्रेसर में इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पंप और कंप्रेसर में, कंप्रेसर जो होता है कंप्रेस करता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब देखिए कार्ब टोरोडल रोलर बियरिंग, ये सब पार्ट्स हैं रोलर बियरिंग के। ठीक है, देखिए सन 1995 में मंगूस कैल्स्टोन ने कार्ब बियरिंग का इन्वेंट किया था। अब जैसे पेपर में पूछ देगा कार्ब टोरोडल रोलर बियरिंग किसने इन्वेंट किया था, तो आप बताएंगे मंगूस कैल्स्टोन ने इन्वेंट किया था। चलिए देखिए पॉसिबल स्फेरिकल रेडियस से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यह इसका मुख्य फीचर है। जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस टाइप का होता है कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस टाइप का होता है। तो ये स्फेरिकल जो होता है, ये आपका स्फेरिकल मान लीजिए, आपका स्फेरिकल मतलब 3D हो जाता है, इसमें वॉल्यूम आ जाता है आपका, वो हमारा स्फेरिकल हो जाता है। अदरवाइज ये तो एक तरह से सर्किल दिख रहा होगा आपको, ये सर्किल नहीं है, ये आपका इसके वॉल्यूम है। तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल रेडियस। इसका जो रेडियस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा होता है। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके रेडियस से इसका रेडियस बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसका मेन फीचर है। ठीक है, कार्ब टोरोडल रोलर बियरिंग का। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, अब हम जो तीसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे थे, तीसरा पार्ट हम लोग जो है फ्लूइड बियरिंग है। आपको पहले में मैंने क्लासिफिकेशन दिया था बियरिंग का, उसमें थर्ड जो पार्ट है हमारा फ्लूइड बियरिंग है। देखिए नाम से ही फ्लूइड है, इसका मतलब इसमें फ्लूइड यानी लिक्विड टाइप का कुछ होता होगा। यह एक स्पेशल टाइप्स ऑफ बियरिंग होता है जिसमें कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई वियर नहीं होता है और कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका फिगर आप देखिए, इस तरह का कुछ होता है आपका फ्लूइड बियरिंग। देखिए बियरिंग लोड को यह फ्लूइड की मदद से सहन करता है, मतलब वही बता रहा था जो उसमें लोड लगता है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरे होते हैं, उसकी हेल्प से यह लोड को सहन करता है, मतलब सहन को झेल पाता है। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक आपका हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड बियरिंग, एक हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बियरिंग। ये आपको यूपीपीसीएल के जो बच्चे हैं या मतलब यूपी आरवीएनएल के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए यूपी आरवीएनएल में किसके थ्रू, उसमें टर्बाइंस घूमती है जिससे बिजली बनती है, तो ये सब चीजें वहां पे हाइड्रोडायनेमिक चीजें वहां पे यूज होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बस आप इतना जान लीजिए दो तरह के होते हैं, हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बियरिंग। इससे ज्यादा आपसे नहीं डिटेल में पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारा ये होता है मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय बियरिंग। देखिए इसका फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन का लोड को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक बियरिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग यूज करते हैं बियरिंग, उसके लिए हम लोग ये बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा और लास्ट शायद है।
ठीक है, नहीं इसके बाद एक और बचा है ज्वेल बियरिंग। तो 5th नंबर है हमारा फ्लेक्सर बियरिंग। ठीक है, फ्लेक्सर बियरिंग इसे इस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है कि यह स्पेसिफिक डिग्री, देखिए इसे इस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है कि यह स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सुटेबल होता है। मतलब स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसमें कोई मतलब एकदम आज़ाद तरह का होता है ये, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ मतलब बाउंडेशन नहीं लगाई जाती है। ठीक है, ये इजीली अपने फ्रीडम से काम करता है। ठीक है, ये सरल होते हैं, सस्ते होते हैं और कम फ्रिक्शन होते हैं। मतलब इसमें हल्का सा फ्रिक्शन होता है, मतलब घर्षण हल्का सा रहता है कुछ। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो हमारा है ज्वेल बियरिंग। ठीक है, इसकी मुख्य बात इसकी यह है कि इसकी मुख्य स्पिंडल ज्वेल लाइन पिवोट होल में बदली आती है। पिवोट होल जानते हैं आप लोग कैसा होता है? पिवोट होल आपने उसमें देखा होगा जो आपका डिवाइडर होता है ऐसे करके बना होता है, यहाँ पे गोल गोल रहता है, उसकी मदद से ये इजीली आपका फैल सकता है दोनों साइड। इस टाइप का आपका ये पिवट कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य बात इसकी यह है कि इसकी मुख्य स्पिंडल ज्वेल लाइन पिवट होल में बदल जाती है। कम वजन, कम साइज, लो फ्रिक्शन और बिना लुब्रिकेशन के काम करने की क्षमता इसके फायदे हैं। मतलब कि एक बियरिंग आपने जो लास्ट टाइम देखा था लास्ट वीडियो में, उसमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ रही थी, इसमें लुब्रिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बिना भी ये काम करने में बहुत मतलब इफिशियंट है, बहुत क्षमता है इसकी क्षमता, इसके फायदे भी बहुत हैं। ठीक है, अगर दिया गया लोड एक्सियल नहीं हो है, मतलब एक आपको दो तरह के लोड पढ़ाए थे, एक्सियल लोड हो गया, थ्रस्ट लोड हो गया। तो इसमें बोल रहा है अगर दिया गया लोड एक्सियल नहीं है तो इसे यूज करना लाभकारी नहीं है। मतलब कि अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो ये पहले ही फेल हो जाता है हमारा। ठीक है, ओके, देखिए सैफायर एंड सिंथेटिक रूबी से यह बेयरिंग बने होते हैं। आपसे मटेरियल पूछ सकता है कि ज्वेल बेयरिंग किससे बने होते हैं, तो नीचे देखिए लास्ट वाला पॉइंट, सैफायर एंड सिंथेटिक रूबी से यह बेयरिंग बने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अगर दिया गया लोड एक्सियल नहीं है तो वही चीज है, देखिए हम इनकी साइज देख लेते हैं। इनकी साइज जो है हमारी 10 mm तक बढ़ाया जा सकता है और ये 500 ग्राम तक का वजन हैंडल कर सकते हैं। देखिए ये है जो साइज है 10 mm तक बढ़ाया जा सकता है और 500 ग्राम तक वजन को हैंडल कर सकते हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट में, मैकेनिकल वॉचेस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जायरोस्कोप, गैल्वेनोमीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर्स, डायल इंडिकेटर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे ज्वेल बेयरिंग का यूज किया जाता है। बेयरिंग समान रूप से दो प्रकार के लोड झेलने के लिए बनाए जाते हैं। आपको बताया था मैंने रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोड, ये पहली वाली वीडियो में डिटेल में मैंने इसकी स्टडी करी थी, तो आप जान जाइए। सब रेडियल लोड होते हैं, थ्रस्ट लोड दो तरह के लोड होते हैं। ठीक है, कोई बेयरिंग रेडियल लोड को सहन कर सकती है तो कोई जो है थ्रस्ट लोड को सहन कर सकता है। मतलब कि सबकी अलग अलग विशेषता है, तो कोई मतलब रेडियल लोड को सहन कर ले रहा है तो कोई थ्रस्ट लोड को सहन कर पाता है। अब देखिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बियरिंग देख लेते हैं। हमारे एप्लीकेशन ऑफ बियरिंग क्या है? नंबर 1 देखिए पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि एप्लीकेशन क्या कौन से हैं। तो देखिए पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन एक आपका चैप्टर ही है अलग से। ठीक है, तो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली बियरिंग काम क्या है? सपोर्ट करना। तो सबसे मेन फीचर इसका यही है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। और आपके ये सीएनसी और लेथ मशीन की स्पिंडल में भी ये यूज किया जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे डायल इंडिकेटर, गैल्वेनोमीटर आदि में यूज किया जाता है। ज्वेल बेयरिंग में बताया था, उसमें भी आपको फिगर दिखाया था, तो उसमें आपका ये यूज किया जाता है। शाफ्ट और मोटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ लोड रेडियल और थ्रस्ट लोड होते हैं, ये तो आपको क्लियर कर लिया है। तो आपका जो बियरिंग का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट पीडीएफ में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। और उससे पहले कहना चाहता हूँ कि जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये आपका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए थैंक यू क्लास।